आजकल तो महाराज एक ही धर्म में अभी तक ऐसा होता था, हमारे मुस्लिम भाइयों में यही होता है दिन भर में विवाह। अब तो कई हिंदुओं में भी महाराज सुबह बारात गई और शाम को वापस होने लग गया। बहुत सारे में देखने को मिलता है। गांव देहात तो भी बचे हैं, शहरों में ये प्रारंभ हो चुका है बड़े बड़े। और अब तो मुहूर्त भी बहुत कम देखते हैं धनवान लोग, जो पैसे के मद में वो देखते हैं छुट्टी किस दिन पड़ेगी। क्या ऐसे संसार चलेगा? भोलेनाथ कहते हैं इस प्रसंग से शिक्षा मिल रही है हमें, इसीलिए आए दिन प्रायः संबंधों में खटास बनी रहती है। क्यों? एक दिन में कहीं अरे पूरे विधान तो हो नहीं पाते हैं महाराज। विवाह क्या होगा? पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, किसी ने निकलवाया, हाँ मिश्रा जी मुहूर्त निकालो, बिटिया का विवाह है। मिश्रा जी ने मुहूर्त निकाल दिया, रात को 11:38 50 सेकंड पे भावर शुरू हो जाए। अब पंडित जी ने तो निकाल दिया, अब पता लग रहा है 2 बजे रात तक जयमाल पे फोटो सेशन ही हो रहा है। लो, जब मुहूर्त में भावर नहीं हो रही, जब मुहूर्त में विवाह नहीं हो रहा, जब मुहूर्त में उन दोनों का पाणी ग्रहण मिलन नहीं हो रहा, तो बताओ वो संबंध कहां तक महाराज सही ढंग से चलेंगे? शास्त्र कहता है इसीलिए जिस दिन विवाह करे, विवाह बड़े नियम से, बड़े मुहूर्त के साथ, बड़े पवित्रता से करे। बेशक अगले दिन पार्टी करके बुला के महाराज दावत दे दे, वो ज्यादा बढ़िया। आजकल मंडप में देखो, भोलेनाथ के मंडप में विश्वकर्मा ने मंडप बनाया। अरे चप्पल जूते की बात छोड़ो, बिना स्नान किए हुए व्यक्ति भी मंडप के नीचे नहीं जा रहे। और आजकल तो दूल्हे राजा जूता पहन के ही वेदी पे बैठते हैं ज्यादातर। कहे तो पंडित अगर योग्य होता है विवाह कराने वाला तो निकलवा देता है, नहीं तो महाराज पंडित जी भी उन्हीं जूतों का ही पूजन करा देते हैं। लो करो पूजन, ये स्थिति आ चुकी है, देखने को मिलता है। और फिर कहते हैं क्या करें महाराज, अभी तो विवाह के 4 महीने नहीं बीते, आपस में कलह शुरू है। अरे जब आप नियम के विरुद्ध सब कुछ करेंगे तो महाराज क्या होगा? उसी मंडप में महाराज बोतलें खुल रही हैं, उसी मंडप में महाराज मदिरा पान हो रहा है, उसी में अभक्षा भक्ष चल रहा है, और कह रहे हम तो विवाह करने आए हैं। और फिर नाच गाने में पूरा समय व्यतीत करेंगे बाराती लड़के वाले, और बाद में पंडित जी की ऐसी की तैसी करेंगे। पंडित जी जल्दी करो ना, अरे पंडित जी अभी ये भी होना वो भी होना। वाह जी, फिर पंडित जी की क्या गलती? जब तुम 2 घंटे का काम 10 मिनट में कराना चाहते हो तो पंडित जी क्या करें बताओ? 2 घंटे का काम 10 मिनट में तो ऊटपटांग ही होगा। 10 श्लोकों की जगह 2 ही बोले जाएंगे, कभी सही नहीं हो सकता। और आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि महाराज अपनी गलती नहीं देंगे, पंडित जी के ऊपर हावी हो जाएंगे। पंडित जी जल्दी करो, जैसे पंडित जी महाराज नौकर बन के आए हो। हाँ? अरे उस ब्राह्मण का तो सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए उस मंडप में, जो 2 परिवारों को 7 जन्मों के लिए जोड़ता है, मिलाता है। सबसे बड़ी भूमिका तो ब्राह्मण की होती है, लेकिन उसी को कोई कुछ नहीं समझता। हाँ, हर चीज का मीनू होता है, हर चीज का। इतना फूल में लगेगा, इतना जयमाल में लगेगा, इतना भोजन में लगेगा, लेकिन जब पंडित जी की दक्षिणा देने की बारी आती है तो आपस में युद्ध छिड़ जाता है। हाँ, फिर महाराज लड़की और लड़के दोनों की तरफ से लड़ाई शुरू। अरे पंडित जी ले लो ना, काहे इतना लालच करते हो? रात भर उसने मंत्र पढ़ के दोनों के जीवन को एक किया, वो लालची हो गया। तुमने इधर उधर व्यर्थ में लगाया, वो सब बड़ा अच्छा रहा। जबकि ब्राह्मण को विवाह के समय उसके संतुष्टि भर दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। शास्त्र तो कहता है
जितना आपने विवाह में खर्च किया उसके दशांश ब्राह्मण का हक होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी तो भूमिका उसी की है। अगर ब्राह्मण न हो तो क्या विवाह हो जाएगा? बताओ, क्या आपके जाति कर्म संस्कार हो पाएंगे? लेकिन अंत में लड़ते ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए देखने को मिलता है ये, तब बड़ा कष्ट होता। वाह रे, 15 लाख खर्च कर दिए 5000 पंडित जी को देने में। महाराज बहुत से तो ऐसे होते, अच्छा जाओ पंडित जी बाद में देख लेंगे। हाँ, पंडित असंतुष्ट होकर जा रहा है तो तुम सोच रहे हो बारात विदा करके खुश रहोगे। मैं इसलिए कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके माध्यम से इतने बड़े कार्य की संपन्नता होती है, अंत में हम उसी को महाराज धिक्कार देते हैं, उसी के लिए हम लड़ाई करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है आज समाज के लिए। इसीलिए योग्य ब्राह्मण भी नहीं मिलते हैं। हाँ, योग्य ब्राह्मण जल्दी तैयार ही नहीं होता विवाह इत्यादि कराएं, क्योंकि हम कहते हैं कई बार, तो भैया तुम यार विवाह करा दिया करो। अरे बोले गुरु जी रात भर मर जाओ और सुबह फिर लड़ाई हो जैसे हम भीख मांगने आए हो, फिर उनके वहां खड़े हैं दरवाजे पे भिखारियों की तरह। इससे अच्छा मना ही कर दो, वो उचित है। हाँ, इसीलिए योग्य ब्राह्मण मना कर देता है आज। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो चाहे अहंकारी कहे चाहे कुछ कहे। हाँ, मैं मानता हूँ श्रद्धा, ऐसे भी लोग हैं इस समाज में जो सच में नहीं देने लायक है इतना। तो मैं ये दावा भी करता हूँ हमारे ब्राह्मण भी आज ऐसे हैं, अगर देने वाला नहीं है तो ब्राह्मण हमारा कहता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो एक ये है, एक ब्राह्मण ही ऐसा होता है पूरे विवाह में जो बिना तय किए हुए जाता है अपनी दक्षिणा, बाकी सब तय करके जाते हैं, बैंड बाजा से लेकर खाना पीना वाले तक। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जिसको फोन कर दिया, हाँ पंडित जी फला तारीख को बिटिया का बेटे का विवाह है। पंडित जी से न वो पूछता है और न पंडित जी भी बेचारे कहते हैं हाँ भाई हम इतना लेंगे, फिर भी हम उसे असंतुष्ट करके भेजते हैं।